हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर मिल रहे हैं। क्लास 10th में आईसीएसई बोर्ड के इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में, जो कि हम लोगों ने पीछे कुछ चैप्टर्स को पढ़ लिया है, कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिया है इलेक्ट्रोलिसिस में। आज के दिन हमारा तीसरा लेक्चर है और आज का तीसरा वीडियो है। जिस भी बच्चे ने पीछे के लेक्चर्स अटेंड ना किए हों तो पहले आप पीछे के वीडियोस देख लीजिएगा, तो ये आगे के लेक्चर आपको बहुत ही आसानी से और शानदार तरीके से आपको समझ में आने वाले हैं ये टॉपिक। तो बच्चों बस आपको करना क्या है, अगर आपको और भी चैप्टर्स पीछे देखने हो जो मैंने पढ़ा दिए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाइए नए वीडियो का। उसके लिए आपको बस लाइक और सब्सक्राइब करना है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और बायो सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूरी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं और बहुत ही अच्छे टीचर्स के थ्रू। तो बस आपको बने रहना है हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और चैप्टर जो था हमारा वो था इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्यों? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोलिसिस के साथ साथ आप लोग को इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पहले जो है कैसे इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है, इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं, बहुत सारी बातें कर रखी थी। कितने टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, आयंस कितने टाइप से होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सारी बातें कर ली हैं। और आज हमारा जो चलने वाला है टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब क्या है? देखो, ये एक तरह से एक्टिविटी सीरीज है। ये बताएगा हमको कि कौन सा आयन पहले आएगा और कौन सा आयन बाद में होगा, यानी इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, उन पे भी बात करने वाले हैं हम। तो पहले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे रिएक्टिविटी के, तो जो पहले आएगा वो हर एक एटम को उसके प्लेस से रिप्लेस कर सकता है। तो जैसे सोडियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू Na+ आयन मच मोर इजीली देन कॉपर डबल+, जिंक बिकम्स Zn डबल+ मोर इजीली देन Ag2 Ag+। मतलब कहने का ये है कि सोडियम है, पोटेशियम है, कोई भी है, तो ये लोग, जैसे सोडियम है सपोज करिए, तो सोडियम जो होता है वो क्या करता है, बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक, इन द कंपैरिजन ऑफ निकेल। निकेल है, निकेल तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जितनी कैपेसिटी सोडियम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की है उतनी निकेल की नहीं है, यानी निकेल के कंपैरिजन में सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक। तो बेस्ड ऑन द केस with each atoms of metal lost electron to form positively charged ions, the metals are arranged in a series is known as electrochemical series. Elements are arranged in the increasing order of their reactivity. Elements are arranged in the increasing order of their reactivity to form a series is known as electrochemical series. मतलब ये कहने का ये है कि पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, तो ये लोग बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ जो आपके ये नीचे वाले एलिमेंट्स हैं। यानी जो ये कहना चाहते हैं कि सोडियम जो होगा, सोडियम आयन बहुत जल्दी बहुत तेजी से कन्वर्ट होगा इन द कंपैरिजन ऑफ कॉपर। उसी टाइप से जिंक जो होगा वो जिंक डबल+ में कन्वर्ट होगा सिल्वर से जल्दी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है कि इसी में की रिएक्टिविटी के बेसिस पे इनको प्लेस्ड किया गया है। तो ये जो सीरीज बनी है इसी को कहा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये कैटायंस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसी तरह से होती है एनायंस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस सीरीज के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, उनके बारे में भी जानने का टाइम है। तो अ मेटल विद अ हायर पोजीशन इन द सीरीज डिस्प्लेसेस द वन विद अ लोअर पोजीशन। कह रहा है कि एक मेटल जो कि हायर पोजीशन पे है वो डिस्प्लेस कर देती है जो कि लोअर पोजीशन पे होता है। जैसे हमारे पास आपके ZnSO4 है, तो ZnSO4 को देखिए कहाँ पे प्लेस है, ये आपका
जिंक है। अब जिंक को कौन हटा सकता है? जो जिंक के ऊपर है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम। तो सपोज करिए आप इसमें क्या मिला देते हैं, मैग्नीशियम मिला देते हैं। अगर आप इसमें मैग्नीशियम मिला दोगे तो कुछ रिएक्शन कैसी होगी, आइए मैं दिखाता हूँ। रिएक्शन कुछ ऐसी होगी कि MgSO4 प्लस Zn, ठीक। Mg क्या करेगी, Zn को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगी। उसी जगह पे अगर हम लोग इसी ZnSO4 में अगर हम लोग क्या करें, Fe मिला दें, तो ध्यान से देखिए Fe तो Zn से नीचे है। अब ये क्या करेगा, Fe Zn को नहीं हटा पाएगा, ठीक। तो इसमें क्या लिखोगे आप, नो रिएक्शन, ठीक। पहला पॉइंट हुआ। मेटल्स बिलो हाइड्रोजन कैन नॉट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स व्हाइल दोस अबव इट कैन। जो भी मेटल हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन को एसिड्स से नहीं निकाल सकती। जैसे आपके पास एक एसिड ले आए हम H2SO4, H2SO4 हम ले आते हैं। अब H2SO4 में हम लोग ऐड करते हैं Zn और रिएक्शन करवाते हैं। तो Zn क्या करेगा, इसको इसके प्लेस से हटा देगा, यानी ZnSO4 प्लस H2। इसी जगह पे अगर हम लोग H2SO4 में कॉपर मिला दें तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, तब फिर रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। कह रहा एलिमेंट्स, थर्ड पॉइंट है, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड पे आइए, एलिमेंट्स लोअर इन द सीरीज गेट डिस्चार्ज्ड मोर इजीली एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बिकॉज देयर कैटायंस कैन इजीली गेन इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि जो भी मेटल्स नीचे होंगी, अब सपोज करिए आपके पास दो मेटल आ जाती हैं, Mg डबल प्लस आ जाए और Cu डबल प्लस आ जाए। अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में डिस्चार्ज पहले कौन होगा, तो आप कहोगे Cu, ठीक। आपका आंसर होना चाहिए सी, ये पहले डिस्चार्ज होगा क्योंकि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसकी कैपेसिटी तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, लेकिन अगर गेन करने की बात करोगे तो Cu डबल प्लस गेन करेगा और डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं बचेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। अब सपोज करिए H प्लस और Cu आ जाते हैं कहीं पे, H प्लस और Cu डबल प्लस, तो अब इन दोनों में डिस्चार्ज पहले कौन होगा, तो भैया H ऊपर है तो ये बाद में डिस्चार्ज होगा, Cu पहले तो पहले ये डिस्चार्ज, ठीक। मेटल एटम्स व्हिच फॉर्म देयर आयंस मोस्ट इजीली विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन बैक टू फॉर्म एटम्स विद ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी। अब जैसे कोई भी एटम है, कह रहा है कि जो भी एटम बहुत जल्दी से आयन बना देता है, ठीक, बहुत जल्दी से, जैसे सोडियम है। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से निकाल देगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना तो इसके लिए आसान है, लेकिन इस वापस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करना बड़ा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्टी होगी, ठीक, क्योंकि इनकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी, रिड्यूसिंग एजेंट है ये। इलेक्ट्रॉन निकालने की कैपेसिटी इनकी बहुत ज्यादा है, ऑक्सीडेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन रिडक्शन कैपेसिटी उतनी ही कम है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन हैज सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हाइड्रोजन के पास कुछ प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल्स की है। लाइक अब सभी जानते हो कि मेटल प्लस बनाती है, हाइड्रोजन भी प्लस बनाता है, तो ये भी पॉजिटिव बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ अ पॉजिटिव आयन। थस इट्स पोजीशन अमंगेस्ट मेटल कंफर्म्स इट्स आइडेंटिटी विद मेटल्स। इसीलिए इसकी जो पोजीशन है वो मेटल्स के बीच में है और यही इसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करती है। Therefore it has been placed along with metals in the series। इसीलिए इसको मेटल्स के साथ सीरीज में रखा गया है। ये आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन को इसीलिए सीरीज में रखा गया है, ठीक। तो ये हमारे पॉइंट। अब आ जाइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायंस। एनायंस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या, अभी तक तो आप कैटायंस की पढ़ रहे थे, अब आप किसकी पढ़ोगे, एनायंस की। कि मतलब एनायंस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब क्या है कि एनायंस को उनके ऑर्डर में रखा गया है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग आयन SO4 डबल नेगेटिव,
सबसे लेस OH माइनस। डिस्चार्ज कौन पहले होगा? OH माइनस। ठीक, तो वही देखो, anions are negatively charged ions on electrolysis they move towards anode। तुमको हमने पहले ही बता दिया है कि एनायन किसकी तरफ मूव करेंगे? एनायन मूव करेंगे एनोड की तरफ। ठीक, इस पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, इस पे कौन सा? नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन किसकी तरफ मूव करेंगे? कैटायन मूव करेंगे कैथोड की तरफ। कैटायन मूव करेंगे कैथोड की तरफ। और कैटायन का चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो भाई वो कह रहा दे लॉस देयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और द नेगेटिव चार्ज एट द एंड एंड आर डिस्चार्ज्ड देयर बट ऑल आयंस डू नॉट हैव आइडेंटिकल टेंडेंसी टू लॉस देयर। लेकिन सारे के सारे एनायंस के पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी जो नहीं होती। अगर बेस्ड ऑन देयर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड गेट डिस्चार्ज एट द एनोड, लेकिन उनकी टेंडेंसी के आधार पर अगर हम लोग देखें तो डिस्चार्ज होते हैं वो लोग जो सीरीज में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे नीचे है। ठीक, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो OH माइनस सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। ठीक, अब आ जाइए इस पे about the electrochemical series of anions, lower the position of anion in the series, more easily it gets discharged at the end। वही बात बार बार बोल रहा हूँ कि जो नीचे होगा वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, higher the position of anion in the series, more difficult for it to get lost electrons or get oxidized। जो भी ऊपर होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना बहुत मुश्किल होगा और वो उतनी ही देर से, उतनी ही डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ठीक, ये हमारी बात हो गई एनायन और कैटायंस की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। ठीक, आइए आगे। अब आता है, अब हम लोग बार बार डिस्चार्ज वर्ड यूज कर रहे हैं, आखिर ये डिस्चार्ज वर्ड है क्या? कैसे इस वर्ड को हम लोग यूज करेंगे? कहाँ यूज होगा ये कि डिस्चार्ज कौन पहले होगा? तो इसके लिए तीन कंटेंट है। When two or more ions of the same charge are present in a solution of an electrolyte under identical condition and are competing for discharge at the same electrode, one of them gets preferentially discharged. This is known as selective discharge of ions। Means यही है कि पहले डिस्चार्ज कौन होगा, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा इनका डिस्चार्ज होना। अब सपोज करिए आपके पास एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। मेरे बच्चों आप इसको ब्रेक करोगे तो ये तो Cu डबल प्लस हुआ, दूसरा SO4 डबल माइनस हुआ। ठीक, H2O को ब्रेक कर दो, H2O को ब्रेक करने पे क्या आया? H प्लस OH माइनस आया। अब आप क्या देख पा रहे हो? कैटायन कौन कौन है? Cu डबल प्लस है, H प्लस है। एनायन कौन है? एनायन हमारे पास OH माइनस है, SO4 डबल माइनस। ये जो बात बोल रहा है ये पॉइंट कि भैया अगर हमारे पास हर एक चीज के एक से ज्यादा आयन होंगे तो अब मैटर यहीं फंस गया कि कैटायन मूव करेगा कैथोड की तरफ, एनायन मूव करेगा एनोड की तरफ। तो डिस्चार्ज इन दोनों में पहले कौन होगा और इन दोनों में डिस्चार्ज पहले कौन होगा? मैटर तो यहाँ पहुंचा ना। तो इसके लिए तीन फैक्टर आए। देयर आर थ्री फैक्टर्स फॉर द सेलेक्टिव डिस्चार्ज। फर्स्ट फैक्टर, relative position of ions in the electrochemical series, reactivity series की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक, दूसरा the relative concentration of ions, किसी आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक,
तीसरा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स का नेचर क्या है, एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक, एक्टिव इनएक्टिव मतलब रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोड कहीं खुद ही रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मैटर ये। ठीक, तो एक्टिव है या इनएक्टिव है। आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, ऐसा तो नहीं है कि जो इलेक्ट्रोड लिया गया वही एक्टिव इलेक्ट्रोड है और उसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो इस पे भी डिपेंड करेगा। तो ये तीन फैक्टर हैं जो डिस्चार्ज पहले कौन होगा, किस इलेक्ट्रोड पर होगा, ये डिपेंड करेगा। ठीक, तो आइए फर्स्ट पॉइंट पे कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ द आयंस इन द सीरीज। हमारे पास रिलेटिव पोजीशन ऑफ द आयन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इफ ऑल फैक्टर्स आर कांस्टेंट, मतलब ऑल फैक्टर मतलब तीन फैक्टर हैं, तीन फैक्टर इन द सेंस रिलेटिव पोजीशन ऑफ द आयन इन द सीरीज, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन और तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये तीन ही फैक्टर हैं। और कह रहा है कि इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, इफ आयंस लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गेट डिस्चार्ज एट द relevant electrode in the preference to those above it. For example, electrolysis of copper sulfate solution. तो copper sulfate solution को अगर आप ब्रेक करवाओगे तो CuSO4 Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस में H2O इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ठीक, अब ये कैसे कौन जाएगा, तो कैटायन आपके पास कौन कौन आ गए, कैटायन आ गए Cu डबल प्लस और H प्लस। एनायन कौन कौन से हैं, OH माइनस, SO4 डबल माइनस। ठीक, अब कैथोड और एनोड, और एनोड, तो कैथोड की तरफ माइग्रेट कौन करेगा, दोनों माइग्रेट करेंगे। ठीक, कैथोड की तरफ कौन माइग्रेट करेगा, Cu डबल प्लस और H प्लस। डिस्चार्ज कौन होगा पहले। ठीक, तो रिलेटिव पोजीशन देखोगे इन दोनों में, तो रिलेटिव पोजीशन कॉपर के नीचे, इसलिए कॉपर पहले डिस्चार्ज होगा। इसी टाइप से एनोड पे कौन माइग्रेट करेगा, OH माइनस SO4 डबल माइनस। ठीक, अब यहाँ पे ये पहले डिस्चार्ज होगा और यहाँ पे ये पहले डिस्चार्ज होगा। ठीक, आइए जानते हैं आगे। देखिए यही हुआ, कैटायंस कौन कौन से प्रेजेंट हैं, कैटायंस आपके प्रेजेंट हैं Cu डबल प्लस, ठीक, और H प्लस। एनायन कौन सा, SO4 डबल माइनस, OH माइनस। एट द कैथोड Cu डबल प्लस एंड H प्लस माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, बट Cu डबल प्लस बीइंग लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज्ड। ये नीचे है सीरीज में, इसलिए पहले डिस्चार्ज यही हो जाएंगे। Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसी टाइप से एनोड पे कौन जाएगा, तो OH माइनस एंड SO4 डबल माइनस आयन बोथ विल माइग्रेट, दोनों दौड़ेंगे एनोड की तरफ, लेकिन OH माइनस बीइंग लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो OH माइनस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, विल बी डिस्चार्ज्ड फर्स्ट। अब OH माइनस जब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो OH में हो जाएगा, दो OH मिलके H2O प्लस O बना देंगे, फिर ये O और O मिलके O2 बना देंगे। तो इस टाइप से ये जो आपका एक तरह से इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, वो भी कौन सा, रिलेटिव पोजीशन पे। कब, जब सारे के सारे फैक्टर क्या हैं, कांस्टेंट हैं। उस कंडीशन पे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से आपने ये करवाया इसका इलेक्ट्रोलिसिस, तो इस टाइप से ये प्रोडक्ट आए। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सीरीज।
ठीक, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? इफ एन इलेक्ट्रोड हैज मच हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आयन, यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट में पर्टिकुलर किसी आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उस सिचुएशन पे, उस केस में क्या होगा? Then that ion will be discharged at the relevant electrode in preference to those ions which are lower in the electrochemical series but are present along with. सीधी सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि कॉन्सेंट्रेशन किसका जाता है। अब NaCl है तो NaCl सॉल्यूशन है, तो NaCl प्लस वाटर ही तो है, दोनों अपने अपने आयन में ब्रेक हो जाएंगे। H प्लस OH माइनस, दोनों अपने अपने में आयन में ब्रेक हो जाएंगे। कह रहा Na प्लस एंड H प्लस माइग्रेट टू कैथोड, दोनों के दोनों कैथोड की तरफ दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैटायन। अब कैटायन कौन कौन से हैं हमारे? Na प्लस H प्लस, किसकी तरफ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ, ठीक, और बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन भी जाता है और सीरीज में नीचे भी है, दोनों बातें। तो भैया ये H प्लस आयन ही जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, कहने का H प्लस आयन गेन इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन Na प्लस आयन, क्योंकि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इट इज द H प्लस आयन that accept electrons converted to a 2 hydrogen atom combined to form hydrogen molecule. ये कंडीशन पूरी बन जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ एनोड का क्या होने वाला था, उस पे भी हमको बात करनी है। तो एनोड पे देखिए, ओवरऑल हाइड्रोजन गैस बबल्ड एट द कैथोड और इस तरह से H2 गैस, ठीक। एट एनोड बोथ Cl माइनस एंड OH माइनस माइग्रेट टू द एनोड। अब एनोड की तरफ तो एनायन भागते ही और दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। उस सिचुएशन पे जैसे ही दोनों भागे, माइग्रेट किए किसकी तरफ? एनोड की तरफ। बट द कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव इज मच हायर देन दैट ऑफ OH। लेकिन Cl नेगेटिव का जो कंसंट्रेशन है वो OH माइनस से ज्यादा था, हेंस Cl नेगेटिव इज डिस्चार्ज फर्स्ट, जबकि OH माइनस आयन सीरीज में नीचे है, तो डिस्चार्ज तो पहले OH माइनस को होना चाहिए था। लेकिन मेरे बच्चों, जब इसमें कंसंट्रेशन देखा गया तो Cl का ज्यादा था, सीरीज से मतलब ही नहीं रहा, तो इस वजह से Cl नेगेटिव पहले डिस्चार्ज हो गया, Cl में कन्वर्ट हुआ और ये गैसियस फॉर्म में निकल गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, OH माइनस एज लोअर इन द पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और पहले डिस्चार्ज हो गया। तो 2 फैक्टर मेरे बच्चों हो गए। पहला फैक्टर कौन सा था? रिलेटिव पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दूसरा कौन सा था? रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस। अब हम लोग किस फैक्टर पे जा रहे हैं? अगले तीसरे फैक्टर पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। आइए तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। तीसरा फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब बेटा इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने में 2 तो इलेक्ट्रोड होते ही। भाई आप क्या करवा रहे हो? इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें कौन होता है? इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड आपको पता ही है भाई, ये एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो भैया, तो एनोड और कैथोड 2 है कि नहीं? अब एनोड और कैथोड में भी इलेक्ट्रोड 2 टाइप से हुए।
ये एनोड और कैथोड भी दो टाइप से हो सकते हैं, ठीक। वो कौन से हैं? तो एक है आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा है एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक। इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब इनर्ट में कौन कौन सा आता है? इनर्ट में कौन कौन सा आता है? इनर्ट में आता है आपका ग्रेफाइट, ठीक, प्लैटिनम, ग्रेफाइट, प्लैटिनम, ये सारे के सारे आपके इसमें आते हैं। और एक्टिव में कौन कौन आता है? कॉपर, सिल्वर, निकल, निकल, ठीक। ठीक है, चलिए ऐसे दिखाएंगे। ये आपका निकल, तो इस टाइप से ये आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, इन पे भी डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस यूज्ड डिटरमाइन द आयन प्रिफर्ड फॉर डिस्चार्ज। If inert electrodes like graphite and platinum are used, they will not take part in the electrolytic reaction. वो जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, ये लोग जो होते हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। और जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कोई मतलब भी नहीं है। कह रहे आगे, द इलेक्ट्रोलिसिस विल thus depends only the above two factors। और अगर ये हैं दोनों, ग्रेफाइट या प्लैटिनम, प्लैटिनम आप ग्रेफाइट आपका कार्बन होता है और प्लैटिनम आपका Pg होता है। तो अगर ये दोनों हैं तो बाकी के दो फैक्टर इस चीज पे इफेक्ट करेंगे, यानी पोजीशन ऑफ द आयन इन द सीरीज और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। लेकिन अगर इसी जगह पे एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड इन द सेंस कॉपर, सिल्वर और निकल है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड निकल if used take part in the electrolytic reaction and the product formed is different। फिर अगर ये दोनों आ गए तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो डेफिनेटली अलग होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो क्या होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट सॉल्यूशन, if active electrode copper used, then copper atom is deposited at the cathode and copper ions are formed at the anode। तो कह रहा है कि अगर आप एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करोगे कॉपर के सॉल्यूशन में ही कॉपर का, तो जो कैथोड पर होगा वहां भी कॉपर एटम होगा और जो एनोड होगा वहां पे भी कॉपर आयन होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, पार्टिसिपेट कर जाएंगे। ठीक, तो ये बात है हमारे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स की। हम हालांकि और भी अभी इनके एग्जांपल्स पे बात करने वाले हैं, उससे पहले एक दो एग्जांपल जरा हम लोग कर लेते हैं किसके, इलेक्ट्रोलिसिस के। आइए, कह रहा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, ठीक, PbBr2 का हमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा इस चीज में बात कर लेते हैं। टेम्परेचर above 300, melting point of PbBr2 is maintained by continuous heating on a burner। तो molten lead bromide PbBr2, ठीक, जैसे ही इसको ब्रेक करोगे आप, अब चूंकि मोल्टेन है तो इसमें वाटर का एक्वा सॉल्यूशन तो होगा नहीं, 2Br-, ठीक। अब Pb++, ये आपका कौन, कैटायन,
ये आपका कौन एनायन, कैटायन और एनायन, ठीक, Pb डबल प्लस 2Br माइनस। फाइन। अब कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन। एनोड पे कौन जाएगा, एनायन, कैटायन। Pb डबल प्लस माइग्रेट करेगा, एनोड पे एनायन Br माइनस, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और यही 2 इलेक्ट्रॉन लेड कैथोड पे गेन करेगा, रिडक्शन करवाएगा और Pb में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसी चीज को आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। क्रूसिबल मेड ऑफ सिलिका, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्रूसिबल, जो कि सिलिका से, मिट्टी से बनी होगी, ठीक। इलेक्ट्रोड जो होंगे कैथोड एंड एनोड आर बोथ आर मेड बाय ग्रेफाइट प्लेट्स। चूंकि लेड ब्रोमाइड है तो इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट यूज किया गया है, और जो कि इनर्ट है तो इसका मतलब वो उसका कोई मतलब नहीं होगा। और एक को सॉल्यूशन यानी सिंगल सिंगल है। They are connected by copper wires to the above ends of battery. उनको दोनों एंड से बैटरी से जोड़ देते हैं कॉपर वायर के थ्रू। आयंस कौन कौन है, Pb डबल प्लस और Br माइनस। लेड आयंस एंड ब्रोमाइड आयंस दोनों। रिएक्शन क्या होगी, Pb डबल प्लस कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Pb में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर Br नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Br में, तो Br और Br मिलके Br। ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक। PbBr2 gives out Pb plus Br2। ऑब्जर्वेशन क्या आते हैं, कह रहा डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन इवॉल्व एट द एंड। जो ब्रोमीन का डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम है वो एनोड पे निकलेगा, डार्क ब्राउन रेडिश ब्राउन फ्यूम, ठीक। ऑरेंज कलर की ब्रोमीन होती है ना, लेकिन यहाँ पे रेडिश ब्राउन हल्का सा, क्योंकि उससे निकाला जा रहा है PbBr2 से। And silvery gray metal lead is formed on the cathode, ठीक। और ये lead होगा और ये ब्रोमीन होगी, ठीक। Explanation: when the current is turned on, the positive lead ions migrate towards the cathode. They take 2 electrons each and become neutral lead atoms. The negative bromide ions come in contact with the anode, give an electron each and become bromine atoms. These 2 atoms combine to form bromine molecules, मतलब Br2, ठीक। तो ये इस तरह से हमारे पास PbBr2 का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, ठीक। अब हमको करवाना है कॉपर सल्फेट आयन का एक एक्वा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस। कॉपर सल्फेट बोले तो CuSO4 प्लस H2O, इसका हमको इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, या ग्रेफाइट भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ प्लैटिनम लिया गया है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करके इसका करवाना है। तो देखिए इस तरह से इसको हमने एक कंटेनर पे ऐसा पूरा अरेंज कर लिया, ठीक। दोनों साइड प्लेटिनम का ही एनोड लगा दिया और प्लेटिनम का ही कैथोड लगा दिया, दोनों को कॉपर वायर की हेल्प से बैटरी से जोड़ दिया, ठीक। अंदर जो है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 और कॉपर सल्फेट भर दिया गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब H2SO4 प्लस CuSO4 फिल किया गया। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो भैया कॉपर सल्फेट और वाटर दोनों अपने अपने आयंस में ब्रेक हो गए, ठीक। और जब अपने अपने आयंस में ब्रेक हुए तो देखते हैं क्या होता है कि जैसे ही अपने अपने आयंस में ब्रेक हुए तो कैथोड प्लेटिनम ही है, एनोड प्लेटिनम है, और एक जो इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस सॉल्यूशन है वो भी हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट है, ठीक। कॉपर सल्फेट को ब्रेक किया गया, Cu डबल प्लस SO4 डबल माइनस, H2O को ब्रेक किया गया तो H प्लस OH माइनस,
पार्टिकल कौन कौन से आए, तो ये हमारे पास कैटायन आए और ये हमारे पास एनायन आए। आयंस ये दोनों हैं कैटायन और ये दोनों आपके हैं एनायन। ठीक, अब रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे पहले दोनों मूव करेंगे, माइग्रेट करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन जो होगा वो ऊपर होगा सीरीज में और कॉपर कहाँ होगा, नीचे होगा, इसलिए कॉपर पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। कॉपर आयंस आर बिलो हाइड्रोजन एंड इन द एक्टिविटी सीरीज, thus copper ion discharge in the preference to H+ ion to form neutral copper atom. दूसरा क्या रहता है, कॉपर एटम डिपॉजिट themselves on the कैथोड, और कॉपर एटम अपने आप कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब बात करते हैं एनोड की, तो भैया एनोड पे भी तो दोनों ही माइग्रेट करेंगे, SO4 डबल माइनस और OH माइनस आयन, दोनों के दोनों एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। ठीक, the OH minus ion being lower in the electrochemical series as compared to SO4 minus 2 ions. Discharge to form neutral OH radical and neutral OH radical unit to form water. OH minus ion ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, OH में कन्वर्ट हुआ, ये OH दो OH मिलके आपस में H2O प्लस A2 में हो गए। प्रोडक्ट एट एनोड वो कौन आया, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट एट द कैथोड वो कौन आया, पिंक और रेडिश ब्राउन कॉपर इज डिपॉजिटेड। तो आज जो हमने इस चीज पे बात की कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, तो प्रॉपर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पे ही बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बात की। अब हम लोग जो आगे के लेक्चर होंगे उस पे हम लोग कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, इट मींस एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे और फिर इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, क्योंकि आगे के जो लेक्चर में होगा उसमें हमारे पास एप्लीकेशन होंगे इलेक्ट्रोलिसिस की। एप्लीकेशन आपको बता दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है मेटल्स पे कि एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगी कि भैया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे होती है, और इलेक्ट्रोमेटलर्जी होगी। 3 एप्लीकेशन इसके होते हैं। उसके पहले आज तो हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड की हेल्प से बात की है, और उसके पहले हम लोग बात करेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड, लाइक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, एक्वा सॉल्यूशन का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, तो उन पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक था इलेक्ट्रोलिसिस था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, और उसी सीरीज पे हमने आपसे बात की इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको हमारे वीडियोस को एंड तक देखेंगे तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस चैनल में हमारे जो है ईयर पूरे साल आपको फुल सिलेबस मिलेगा ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ। कौन चैनल भैया ऐसा दे रहा है, वो सिर्फ एक चैनल है, वो साउथ सिटी पीसीएमबी, और बने रहिएगा हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। और हम हैं आपके केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले लेक्चर पे।